सामीन, आपका असल नाम तो अब्दुल्ला शाह था, लेकिन दुनिया आपको बाबा बुल्ले शाह के नाम से जानती है। आप सादात घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी सिर्फ 2 बहनें थीं और भाई कोई न था। आपके वालिद मोहतरम एक मस्जिद के इमाम थे। आप 1680 में उच्च गिलानिया के इलाका में पैदा हुए। आप बचपन ही से बहुत दरवेश सिफ्त इंसान थे। लड़कपन की उम्र में कसूर आ गए। यहाँ आकर आपने कुरान पाक और फिर मंतक, मुआनी और नहव का इल्म हासिल किया। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में बाबा बुल्ले शाह। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। सामीन, बाबा बुल्ले शाह को पंजाबी अदब का सबसे बड़ा शायर माना जाता है। आपकी शायरी में पंजाबी अल्फाज का ऐसा ज़बरदस्त चुनाव, रंगारंगी और तनव्वुर पाया जाता है कि पढ़ने और सुनने वालों के दिलों में आपका कलाम घर कर जाता है। आप पंजाबी ज़बान के आला दर्जे के एक सूफ़ी शायर थे। आपने अपनी शायरी के ज़रिए गफलत में डूबे लाखों इंसानों को राह रास्त पर लाया। आपकी शायरी से हमें ऐसी ज़र्री बातें, अनमोल अक़वाल और रहनुमा उसूल मिलते हैं कि जिन पर अमल करके इंसान खुद शनासी से खुदा शनासी की मंजिलें तय करता है। आपकी शायरी में हमें तौहीद, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, तज़किया बातन और दुनिया की बेसबाती का सबक मिलता है। आपके दौर में पंजाब का मुआशरा इखलाकी इन्हितात का शिकार था। आपका हुकूमती और मजहबी तबकों से हमेशा तसादुम ही रहा, क्योंकि आप उन्हें बेअमली का शिकार देखते थे। आपके नज़दीक सिर्फ इल्म हासिल कर लेना कोई इतने बड़े मानी नहीं रखता जब तक कि उसके ऊपर पूरा अमल ना किया जाए। शायद इसीलिए आपकी शायरी में हमें शरा और इश्क मुतसादिम नज़र आते हैं। आपकी शायरी में इश्क एक ऐसी क़ुव्वत है जो इंसान को अल्लाह का कुर्ब अता करती है। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में भी हमें बाबा बुल्ले शाह का रंग नज़र आता है। सामीन, बाबा बुल्ले शाह अपने वक्त के जालिम जाबिर हुक्मरानों और बेअमल मौलवियों के सख्त खिलाफ थे और अपनी शायरी में खुल्लम खुल्ला इसका इजहार भी करते थे। आप उन मजहबी मुल्लाओं और पारसाओं का मजाक उड़ाया करते थे जिन्होंने मुनाफिकत का बस एक लुबादा सा ओढ़ रखा था। चुनांचे इस दौर के हुक्मरानों और बाज़ मजहबी तबकों ने बाबा बुल्ले शाह पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, जिनमें से चंद एक का जिक्र हम आपसे करते हैं। इन पर एक इल्ज़ाम ये था कि वो रक़्स व सरूद के बहुत दिलदादा हैं और इस शौक़ को पूरा करने के लिए उन्होंने कसूर शहर की एक तवाइफ से रक़्स सीखा है और इसी तरह ग्वालियर शहर की एक मशहूर तवाइफ से भी उन्होंने रक़्स की ख़ास तरबियत हासिल की है। बाबा बुल्ले शाह पर एक इल्ज़ाम ये था कि वो ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर रक़्स करते हैं। इसी तरह कसूर की एक मालदार बेवा औरत के बारे में कहा जाता है कि वो भी बाबा बुल्ले शाह पर आशिक थी। एक इल्ज़ाम ये लगा कि औरतों का लिबास पहनकर बाबा बुल्ले शाह ने रक़्स करके अपने मुर्शिद को राज़ी किया। ये वाक़या बहुत मशहूर है। चुनांचे जब बाबा बुल्ले शाह का इंतकाल हुआ तो आपको काफिर करार देकर नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया गया और कहा गया कि जो मुसलमान आपका नमाज जनाजा पढ़ेगा वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। कहा जाता है कि आपकी नमाज जनाजा आपके एक जानने वाले हिजड़े ने अदा की और इस नमाज जनाजा में शहर के चरसी, भंगी और ख्वाजा सराओं ने आखिरी रसूमात अदा की। इतने बड़े बुजुर्ग और सूफ़ी शायर का नमाज जनाजा पढ़ना तो दरकिनार, उल्टा उन्हें शहर में दफनाने भी ना दिया गया।
लिहाजा उनकी मैयत शहर से बाहर एक वीराने में ले जाकर दफनाना पड़ी। फिर इनकी इस कब्र के गिर्द भी आहिस्ता आहिस्ता कसूर शहर फैलता चला गया और आज उनका मज़ार कसूर शहर के ऐन वस्त में वाक़े है। सामीन, इस अजीम सूफ़ी शायर, फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर, मुदब्बिर और बुज़ुर्ग के फैज़ से पूरा बर्र-ए-सग़ीर मुनव्वर है। वक्त के गुज़रने के साथ साथ आपके कलाम को बेपनाह शोहरत मिलती चली गई। चुनांचे आज बाबा बुल्ले शाह के पैरोकार लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में हैं। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में बाबा बुल्ले शाह, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।